अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहां से पाकिस्तानी और आज बात होगी जी सदारती निज़ाम के ऊपर कि आया ये निज़ाम पाकिस्तान में नाफिज होना चाहिए, इसकी ज़रूरत है या ये मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा या फ़ायदा मंद होगा। अगर ये लग जाता है तो उसके ऊपर जो इमरान खान की हुकूमत है उसको क्या फ़ायदा होगा और दूसरी हुकूमतों को क्या इसका नुकसान होगा, या क्या ये मार्शल लॉ की ही दूसरी शक्ल है, या ये जो इस्लामी सदारती निज़ाम है ये किसी किस्म की कोई साजिश है। इसके ऊपर आज बात होगी। बहुत सारे सवालात और बहुत भाइयों ने कहा था इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने आज फैसला किया कि इसके ऊपर डिटेल 1 बाय 1 जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर वीडियो बने। सबसे पहले कि जी इस निज़ाम में स्पेशल क्या है। आपको पता होगा कि जब इलेक्शन आते हैं तो हम वोट देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर बेनज़ीर को वोट देना चाहता हूँ तो हम अपने MNAs सेलेक्ट करते हैं और MNAs जो हैं वो फिर असम्बली में जाके अपनी मर्ज़ी का वज़ीर आज़म मुंतखब करते हैं। तो मैंने एम्पावर करना है MNA को और MNA ने आगे जाके वज़ीर आज़म को चुनना है। जैसे कि इमरान खान साहब को चुना गया, ये जो 2018 का इलेक्शन हुआ। सदारती निज़ाम में ये होता है कि जो सदर होता है, जो कैंडिडेट होता है, उसको डायरेक्ट आवाम चुनती है। यानी उसको मिनिस्टर्स ने नहीं चुनना, उसको आवाम ने डायरेक्ट चुनना होता है। अगर इमरान खान और बिलावल और इस तरह के जो लोग हैं ये सदर के कैंडिडेट होते हैं तो आवाम के डायरेक्ट वोट से ये मुंतखब होंगे। तो वो किरदार निकल गया वो जो MNAs का होता था कि वो चुनेंगे आपके बिहाफ पे, बल्कि आपको खुद चुनने का इख्तियार होता है। इसे सदारती निज़ाम की सबसे बड़ी मेन तब्दीली इसको ये कहा जा सकता है। उसके बाद ये सवाल कि जी क्या ये मार्शल लॉ की ही शक्ल है दूसरी, क्या ये डिक्टेटरशिप है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ये डिक्टेटरशिप नहीं है। ये एक ऐसा जमहूरी ही निज़ाम है, बल्कि मैं इसको कहूँ ये ज़्यादा जमहूरी है। वो इसलिए ज़्यादा जमहूरी है कि इसमें जिस बंदे को आपने ओहदा दे दी है ना सदर का, जिसको आपने एक हिसाब से खलीफा बना दिया है, उसके पास इख्तियारात हैं कि वो जब चाहे जो चाहे वो पाकिस्तान में कानून साजी उसके ऊपर कर सकता है। वो उसके पास इख्तियारात होते हैं, उसे भीख नहीं मांगनी पड़ती कि ये बिल है इसको पास कराना है तो प्लीज़ वोट दे दें सारे मिनिस्टर्स। वो फिर उसके इख्तियार में होता है कि वो जब चाहे कोई भी रोल बना सकता है। फिर ये कहा जाता है कि एक बंदे के ऊपर इतना इन्हिसार, इतना भरोसा कैसे किया जा सकता है। वो अगर मुल्क को किसी दूसरी जगह ले जाए, मतलब नुकसान कर दे मुल्क का, तो क्या उसको उतारने वाला कोई नहीं होगा? क्यों नहीं होगा भाई। सारे मिनिस्टर्स जो बैठे होते हैं असम्बली में, अगर वो सब के सब उस वक्त बाइकआउट करें तो सदर को घर भेज सकते हैं। इसलिए ये तो इख्तियार में होता ही है कि अगर सदर कुछ गलत करना चाहे, कोई ऐसा गैर कानूनी काम जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है, पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ है, तो सदर साहब को इस तरह से घर भेजा जा सकता है। उसके बाद कुछ सवाल इस तरह से आते हैं कि जैसे इमरान खान के ऊपर ये एलिगेशन कि जी इमरान खान जो है वो शायद इसकी अपनी कोई इसको मैनिपुलेट करना चाहता है, इस ओहदे को या इस कानून के तहत वो शायद कुछ संवारना चाहता है। अपना कुछ नहीं संवारना चाहता मेरे अंदाज़े के मुताबिक, क्योंकि सदारती निज़ाम में आप जो कहते हैं कि फ़ौज लेके आई या फला, तो किसी की इन्वॉल्वमेंट तो रहती ही नहीं। इसमें डायरेक्टली अवाम ने चुनना है। तो अगर इमरान खान को ये डर हुआ कि यार अवाम जो है वो मुझे पसंद नहीं करती, तो वो कभी भी ये कानून खुद नहीं चाहेगा बनाना, बल्कि ये तो जिनका ये दावा है कि अवाम उनके साथ है, ये कानून तो उनको बनाना चाहिए कि भाई आओ बनाओ सदारती निज़ाम लेके आओ, ताकि हमें पता है कि मियाँ साहब के ऊपर जान निछावर करते हैं लोग, तो हम चाहते हैं कि आप लाओ सदारती निज़ाम। हम मियाँ साहब को बुलाते हैं, बल्कि उनकी जगह पे हम किसी को भी खड़ा कर देंगे। अवाम जो है वो मियाँ साहब के साथ है तो वो उनको वोट देगी। आपको तो खुशी से खुद बनाना चाहिए सदारती निज़ाम। तो ऐसी बात नहीं है। ये वही चीज़ है कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात हुई थी, तो उसके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी थी कि हर साल जो पता चल रहा था कि यार धांधली होती है, हर इलेक्शन जो वो धांधली से जीता जाता है। तो इस मशीन के बनाने के बाद एक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। मशीन बताएगी कि भाई ये सच है कि झूठ है, इसके अंदर कोई काउंटिंग गलत नहीं होगी, कुछ बैलेट पेपर्स का वो जो फ्रॉड होता है वो नहीं होगा। तो उसके ऊपर पता है कि बजाय इसके कि सारी जमायतें इत्तेफाक करती कि पहले तो इमरान खान धांधली से आ गया है, अब ये धांधली नहीं होगी, तो चाहिए तो ये था कि ये सब कहते कि हाँ भाई तुम लेके आओ ये EVMs, लेकिन आपने देखा कि उन्हीं लोगों ने मुखालफत कर दी। अब बिलावल भाई, ये जो बिलावल भुट्टो हैं, ये क्यों कह रहे हैं कि जनाब मुल्क टूट जाएगा अगर उन्होंने सदारती निज़ाम लाने की कोशिश की? वो इसलिए कह रहे हैं कि जो 18वीं तरमीम का टीका लगा के गए हैं ना, वो उस टीके की वजह से सिंध की अवाम, भुट्टो तो जिंदा है आज भी,
लेकिन सिंध की अवाम जिंदा हो के भी जिंदा नहीं है। हज़ारों लोगों को कुत्ते काट गए वहाँ पर सिंध में, कुत्ते काटने की वैक्सीन तक वो नहीं दे सके। आज भी अगर आप वहाँ पे वो जो ट्रांसपोर्टेशन लेवल है, वो जो उन्होंने ट्रांसपोर्ट दी हुई है, जो बसों का हाल आप देखते हैं, ये तो इमरान खान का भला अल्लाह करे कि बैठा वफाक में है, हुकूमत इसकी यहाँ पर है पंजाब में और दूसरे इलाकों में, जबकि बसें ये जो हैं ये ग्रीन लाइन ये कराची को दे रहा है और अरबों रुपए की जो है ना वो पैकेज जो है वो कराची को दे रहा है। तो ये तो अल्लाह ने इसके दिल में रहम डाल दिया हुआ है, वरना जिस कदर भुट्टो का वो वहाँ पर वो जो जिंदा है, जिस शिद्दत से जिंदा है, ये बड़ा मुश्किल था कि सिंध वालों को ये भी मिलता। तो बाहर कैफ भुट्टो अब वो जो बिलावल है उसको पता है कि अगर ये सदारती निज़ाम के तहत मुझे खड़ा करते हैं तो मुझे तो कराची से वोट नहीं मिलेगा, पूरे पाकिस्तान से छोड़ो तो मैं तो सदर मुंतखब हो नहीं सकता। इसलिए उसने कहा कि ये टूट जाएगा, क्योंकि उनका लिसानियत के नाम पे उन्होंने बड़ी देर से सिंध खपे और सिंधी खपे कर करके तो पाकिस्तानियों से उनको अलग एक महाजर और वो सब लड़ू के उन्होंने बड़ी देर से खिचड़ी पकाई हुई है। तो एक तो ये इस वजह से चीख रहे हैं। मौलाना की जो स्टेटमेंट थी कि हमारी लाशों पे बनेगा सदारती निज़ाम अगर आएगा, तो वो भी इसीलिए कह रहे हैं। मसला ये है कि उलमा का काम था इस उम्मत को जोड़ना, लेकिन अपने मुफाद के लिए हम फिरकों में बट गए, हमें बांट दिया गया। अब जब बट गए हैं तो हम अलग अलग हो गए हैं, हम कोई अहले हदीस हो गया, कोई सुन्नी हो गया, कोई शिया हो गया, कोई उसमें। तो उस वजह से हमारे उलमा आप अब आकर के खुद उनको पता है कि अगर हम एज आ सदारती निज़ाम में कैंडिडेट खड़े होते हैं तो चूँकि हमने खुद ही इनको आपस में लड़वाया हुआ है, देवबंद को और इसको सबको, तो अब हमें सारी उम्मत तो वोट देने से रही, सारी मुस्लिम उम्मत। अब वो परेशान हो गए, उनको पता है कि ये हम तो मुंतखब नहीं हो पाएंगे, इसलिए वो अब सीधी सीधी जो मुकाबलेबाजी नज़र आ रही है वो आ रही है दो चीज़ों में, दो पार्टियों में सदारती निज़ाम के बाद, इमरान खान और नून लीग का पलड़ा अगर देखा जाए तो नून लीग ने भी पंजाबी की रट लगाई रखी एक अरसा दराज तक। लाहौर के अंदर मेट्रो बनाई, लाहौर के अंदर ऑरेंज ट्रेन बनाई, लाहौर के अंदर सारे अस्पताल बनाए और लोगों को लगता है कि लाहौर जो है ना वो पेरिस है, कि यानी किसी को मुल्तान में कोई प्रॉब्लम है ना, उसने कोई टेस्ट करवाने तो उसको लाहौर जाना पड़ता है, क्योंकि सब कुछ समेट के उन्होंने लाहौर में ही आबाद कर दिया। और उसका रिजल्ट क्या निकला कि आज आप पाकिस्तान के पंजाब के जो कि बहुत सबसे बड़ा सूबा है, आप कहीं पर भी रहते हैं, आप अगर उस लेवल पे आपको बीमारी है या कोई मसला है, मेजर इशू है, तो वो कहते हैं लाहौर ले जाओ। वो फिर आपको गाड़ी स्पेशल करवा के 10,000 रुपये लगा के आपको सिर्फ किराया लगा के वहाँ जाना पड़ता है, और कई लोगों की जाते जाते वहाँ पर डेथ भी हो जाती है। तो ये सीन है कि उन्होंने भी सिर्फ पंजाब को उठाया, यानी पंजाब में भी सिर्फ उन्होंने लाहौर को उठाया। पैसा टैक्स का आप भी देते हैं, मैं भी देता हूं, जो मतलब मुल्क से बाहर हम रहते हैं ना, ओवरसीज पाकिस्तानी, हम भी आज तक उस मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन का पैसा दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, जो हमने आज तक इस्तेमाल नहीं की। तो उन्होंने सिर्फ पंजाब के उस एक शहर लाहौर को उठाया, इसलिए उनको पता है कि अब अगर हम सदर के ओहदे पर खड़े होते हैं कैंडिडेट बन के तो हमें वोट नहीं मिलेगा। अब आ गया इमरान खान, उसको पता है कि जब भी वो पाकिस्तान के एक कराची से लेके गिलगित तक वो जहां भी खड़ा हुआ है ना, आज तक जहां भी गया है, जाके उसने कहा मेरे पाकिस्तानियों, उसने ये नहीं कहा मेरे सिंधियों, मेरे पंजाबियों, मेरे पख्तूनों, मेरे फलानियों, मेरे कश्मीरियों, नहीं, उसने कहा मेरे पाकिस्तानियों। तो जो मेरे पाकिस्तानियों जब कहते हैं ना, जैसे एक बार जुल्फकार अली भुट्टो था ना, वो जिस तरह से मकबूल हुआ था अवाम में, इसी तरह से आज पाकिस्तान के हर सूबे के, हर एक ज़िले के, हर एक बच्चे के नाम पे जो वो एक नाम है इमरान खान का, वो वजह सिर्फ ये है कि वो उम्मत को, वो इस कौम को जोड़ता आया है, वो सबको मेरे पाकिस्तानियों कहता है। तो इस वजह से इमरान खान को ये कॉन्फिडेंस है कि यार मैं अगर सदर के तौर पर खड़ा हुआ एज अ कैंडिडेट तो मुझे लोग जो है ना वो फिर अवाम मुझे वोट देगी। तो ये बात है कि पीटीआई को चूँकि इसके ऊपर भरोसा है, उनको पता है कि अवाम जो है वो इसके साथ खड़ी हो सकती है निज़ाम। और एक और बात याद रखिएगा कि जनरल हमीद गुल, अल्लाह पाक उनको जन्नतों में घर दे, हमारे जो ISI के जनरल थे, चीफ थे, उन्होंने एक बार ये कहा था कि इस निज़ाम के साथ आप तरक्की नहीं कर सकते, ना आप ये निज़ाम आपको चलने देगा, ये निज़ाम आपको, ये जो पार्लियामानी निज़ाम है, इसलिए जब तक निज़ाम चेंज नहीं करेंगे आपके मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। तो ये बेसिक रीजंस हैं कि जिसकी वजह से अब कुछ नहीं रह गया पल्ले कि आप ना करें, आप इस निज़ाम को लाने के बगैर
آپ ملک میں وہ میجر چینجز نہیں کر سکتے جن کی اشد ضرورت ہے. اپنا خیال رکھیے گا جی. اللہ حافظ.